तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो आज का जो लेक्चर रहेगा, कि जो आज का लेक्चर है वो आज का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। कि कल जो हम वीडियो बना रहे थे, कल हम जो क्या सीख रहे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि कल जो हम वीडियो बना रहे थे उसमें हमारा स्टैंड गिर गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे पूरी। अब हमने थोड़ा स्टैंड को सही किया है, अब हम इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। आज का लेक्चर नंबर 4 रहेगा और ये क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है। तो कल हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। कल हमने ये वाली रिएक्शन बता दी थी आपको। और ये जो बना है Fe3O4, क्या है ये है, यहाँ पे लिखते हैं Fe3O4। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कल भी मैंने आपको बताया था और इसके ऑक्साइड के बारे में भी आपको बताया था। हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्साइड क्या होते हैं। अब देखिएगा ये वाली रिएक्शन भी अब मैंने आपको कल बता दी थी। जब यदि कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मेथेनॉल बनाता है। और इस वाली रिएक्शन को भी हमने बैलेंस कर दिया था। अब इसको देखते हैं क्या है। जब सोडियम, क्या है इसके बारे में हम चल रहे थे कल, कि जब सोडियम क्या है, एक धातु है। अब धातु किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वाटर के साथ। मैंने धातु के साथ 3 अभिक्रिया बताई थी। एक तो बताई थी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, और एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करे और वाटर के साथ मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करे तो वहां से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। अब देखिएगा जब धातु ने, ये भी क्या है, एक धातु, और देखो ये दोनों रिएक्शन को सेम है। ये धातु है, Fe क्या होता है? आयरन। आयरन क्या होता है? धातु है। और ये क्या है? सोडियम भी एक धातु है। दोनों की रिएक्शन ये भी वाटर, ये भी वाटर एक साथ हो रही है। तो अब देखिएगा जब मैंने बताया था कि जब ये रिएक्शन होती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब इसने वाटर के साथ रिएक्शन की तो वहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस सबसे पहले निकल गई। इसको मिटा, चलो करके दिखाते हैं। जब सोडियम यदि H2O के साथ रिएक्शन करता है तो करता कैसे है, तो देखिए। तो Na क्या करता है, यहाँ से H2 क्या होती है, मैंने बताया होगा कि H2 यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम बाद में जानकारी करेंगे। अब देखिएगा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम। NCERT के ये कुछ क्वेश्चन है। सोडियम ने किसके साथ रिएक्शन करी? जल के साथ। तो क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का क्या होता है सिंबल? Na, और हाइड्रोक्साइड का OH। तो ये होता है। तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। अब इस रिएक्शन को हमें रिएक्शन तो करनी है, पर लेकिन रिएक्शन के साथ हमको सीखना क्या है कि जो समीकरण दिया है उसको, समीकरण को करना है संतुलित। क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब हमने लास्ट क्लास में, मतलब कल वाले लेक्चर में बता दिया था कि रिएक्टेंट का द्रव्यमान मतलब, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक का वजन, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, इसको ऐसे बोल सकते हैं, या उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं संतुलित करना समीकरण को। अब देखिएगा इधर क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। इधर सोडियम है और क्या है? हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और इधर भी सोडियम है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये मत कहना कि ये O ये वाला है और H ये, हमें है तो H ही इसमें। अब देखिएगा सोडियम कितनी है इधर? 1। H कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 1। अब इधर सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने? 1। अब H 1 ये रही और H 2 ये रही, तो टोटल H काउंट कीजिएगा। टोटल H कितनी होगी? 3H हो गई। तो इसका मतलब इधर H 2 है, अब इधर H लीजिएगा 2 और एक 3H है, अब इधर H 2 है। तो इसका मतलब जो परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। अब देखिएगा इसको करते हैं हम कि क्या किया जाए कि इधर हमको बराबर करना है। और मैंने आपको कल बताया था जब भी बराबर करने होंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कभी ऐसा नहीं करना कि मान लीजिए मैंने कहा कि सोडियम को, मान लीजिए ऐसे देखो ये सोडियम है, अब यहाँ पर हमको 3 करना है, तो आप ऐसे 2 को हटा के यहाँ पे 3 मत लिखना, फिर वो गलत हो जाती है। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना है। तो यदि यहाँ पे सोडियम कितने? 1 और H कितनी है? इधर कितनी है? H 3H है, और इधर हमें कितनी करनी है? इधर भी हमको क्या करनी है? 3। अब यदि हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर H कितनी होगी? H कितनी होगी?
मतलब 2 तो है और 2 का मल्टीप्लाई, तो H टोटल कितनी हो गई 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए यहाँ पे, क्योंकि H तो 4 हो गई, फिर ऑक्सीजन भी तो 2 हो गए, वहां पे ऑक्सीजन भी कितने, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो फिर हम क्या करें कि इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी किसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिएगा इधर सोडियम 2, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिएगा रिएक्शन को कि इधर 2Na हो गई, Na कितने हो गए, Na लिखते हैं हम यहाँ पे 2, अब H कितनी होगी 4, H4, अब इधर पे H बाद में देखना H4 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ठीक है 2, देखो 2 सोडियम हो गए और H हो गई 4 और ऑक्सीजन हो गए 2। अब इधर कहते हैं सोडियम कितने हो गए हमारे पास, इधर सोडियम हो गए Na कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, और H 2 इधर है और 2 इधर है, ऑक्सीजन कितने होंगे 4। अब देखिएगा दोनों तरफ अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों सभी परमाणुओं की संख्या और इधर भी परमाणु की संख्या सभी बराबर है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी, अब ये रिएक्शन हमारी एकदम संतुलित है। कैसी है रिएक्शन, संतुलित है। आपके अभी ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, इसको मिटाते हैं। तो आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी कह रही है कि जब सोडियम, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है कि उसने कहा है जब हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल एनसीईआरटी है। हाइड्रोजन यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान से देखिएगा, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, क्या बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको हमको सिंबल देना है, इसको क्या करना है, इसको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है H, और मैं आपको बता दूं कि जो H होता है, वैसे तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का हम यहाँ पे लिखेंगे H। अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का लिखेंगे Cl, क्या लिखोगे Cl। अब यहाँ पे आप बना दोगे हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब Cl, आप ऐसे लिख दोगे। पर लेकिन यदि आप ऐसे लिखते हो कि ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन गलत क्यों है, पहले मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो केवल एक H होता है, केवल H, यदि H होगा तो वो अनस्टेबल फॉर्म होता है। केवल हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु पाया नहीं जाता, पाया जाता है पर लेकिन वो रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेता है, इसलिए H जो केवल एक सिंगल H है वो अनस्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब है H2, यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब है H2 और Cl का भी मतलब है H2, क्योंकि Cl एक केवल एक क्लोरीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल, जैसे हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए H2 की एक मॉलिक्यूल है, ये क्या एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है। अब ये बन गया HCl, अब ये भी होगा Cl2, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान रखिएगा ये अनस्टेबल होते हैं, यही यदि तो हम नहीं तो फिर हम H भी लिख सकते, क्लोरीन की जगह पे Cl लिख सकते, फिर बन गया HCl, फिर तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो तो एकदम बैलेंस है, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन में आपको बता दूं H2 लिखा जाएगा, क्योंकि जो H होता है केवल अनबैलेंस होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, इसलिए H2 होता है। अब ध्यान से, अब हम करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस, H2 है और Cl2 है। अब इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए, यदि H भी 2 है Cl भी 2 है और यहाँ पे हमारे पास है HCl, अब इसको बैलेंस करना है। यदि आप कभी ऐसा सोचो कि H2 है तो यहाँ पे कर दो H2 और Cl2 है तो यहाँ पे कर दो Cl2, रिएक्शन होगी बैलेंस। तो ये जो मेथड है ये एकदम गलत है, क्योंकि हमें क्या है कि उनको बढ़ाना है पर लेकिन H को 2 नहीं करना, उनके मोलों की संख्या बढ़ानी है, तो इसलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे ये Cl2 तो फिर गैस बन जाएगी और ये H2 तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ऐसा नहीं करना है, केवल मोलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, उनको नहीं बढ़ाना है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पे 2 लिख रहे हो, यहाँ पे भी 2 लिख रहे हो, तो इसका मतलब H2 हो गए Cl2 हो गई। यदि हम उसको यहाँ पे ना लिख के केवल यहाँ पे लिख दें, क्या कहा मैंने, यदि यहाँ पे लिख दें तो इसका मतलब है 2 से पहले तो एक H थी, अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो H कितनी होगी, H कितनी होगी, पहले H कितनी थी 1, Cl भी कितनी थी 1,
अब मल्टीप्लाई कितने किया का मैंने 2 का, इसमें भी Cl का भी कितने का 2 का, तो इजिकल टू 2 इजिकल टू 2, 2 ही H हो गए 2 ही Cl हो गए, इधर 2 ही H है 2 ही Cl है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस। तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, अगली पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। अब वो जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि बेरियम क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या कहा मैंने, बेरियम क्लोराइड यदि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड क्या बनता है। उसमें यदि एनसीईआरटी में तो कंपाउंड दिया हुआ है, पर लेकिन हमको जानना है कि कंपाउंड क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और फिर उसको क्या करना है, फिर उसको करना है हमको बैलेंस, उस रिएक्शन को करना है बैलेंस। अब ध्यान से सुनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखेंगे बेरियम, बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन की है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन की है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें जानना है कि हमारा उत्पाद क्या बनेगा, और उसको उत्पाद भी बनाने के बाद हमें उत्पाद तो एनसीईआरटी में आपकी में दिया हुआ है, उत्पाद बनाने के बाद इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के बाद उसको हमको संतुलित करना है। मैं आपको केवल एनसीईआरटी के थ्रू उसको छाप के ऐसे नहीं समझा रहा हूँ, केवल उसको पहले लिखूंगा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करूंगा, रिप्रेजेंटेशन के बाद उसको जब करेंगे बैलेंस। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अब इसको करते हैं बैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं सॉरी, सबसे पहले इसको करते हैं रिप्रेजेंट, मतलब कैसे कैसे इसको लिखा जाएगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम जो होता है एक होता है बेरिलियम, एक होता है बेरियम, बेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ba से, किससे Ba, ये होता है बेरियम क्लोराइड। अब मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, यदि मैं Cl लिख दूं तो ये आप कहोगे बेरियम क्लोराइड, पर नहीं, ये नहीं है, क्योंकि Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे Cl2 होता है बेरियम क्लोराइड। और प्लस इस बात को याद रखना कि Cl और H ये मतलब ये जो सिंगल होते हैं फिर ये एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अनस्टेबल हैं, इसलिए इनके Cl2 और H2S फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखिएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al जैसे ही ऐसे ही Al की फॉर्म में एग्जिस्ट कम करता है, इसीलिए Al2 के फॉर्म में आता है। और सल्फेट ये होता है Al2SO4 का होल थ्राइड, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी आपके यहाँ तक तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब हमको जानना है कि जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यदि बेरियम क्लोराइड यदि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बेरियम क्या करता है, बेरियम Al2 को, अपने Al को इलेक्ट्रॉन देता है, वो यहाँ से हट जाता है और फिर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, बेरियम। क्या कहा मैंने, बेरियम Al2 को, Al को मतलब एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देता है और वो यहाँ से हट जाता है और सल्फेट बचता है, तो SO4 बेरियम के साथ जुड़ जाता है, तुम्हारा बनता है बेरियम सल्फेट। और प्लस फिर क्या बचता है, ये यहाँ से निकल गया, फिर ये बचा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये रिएक्शन बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है बेरियम सल्फेट, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपके समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। मैंने बेरियम का क्या होता है Ba, सल्फेट को बोलते हैं SO4, तो क्या बन रहा है हमारा BaSO4 बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका क्या होता है AlCl3 फॉर्मूला, AlCl3 एल्यूमिनियम। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, अब जो रिएक्शन तो हमने कर ली है कि हमने अभिकारक बना लिया है और उत्पाद भी लिख लिया है, और इसको लिखने के बाद इसको हमने लिख भी लिया है। अब इस लिखने के बाद हमको इसको करना है बैलेंस। अब बैलेंस मतलब कैसे किया जाएगा, अब इस रिएक्शन को थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, ये अजीब नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिएगा, इधर पहले बेरियम को देखते हैं, इधर कम जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो हमारे एटम हैं, उनको एटम को लिखते हैं सबसे पहले कि एटम क्या क्या दिया है। एक तो दिया है बेरियम, और एक है Cl क्लोरीन, और ए है एल्यूमिनियम, और है SO4। या आप ऐसे कह सकते हो, इसको S अलग बोल सकते हो, O अलग बोल सकते हो, पर लेकिन ये SO4 लिखा है। क्या लिखा है, SO4, SO4। अब ध्यान से देखिएगा, बेरियम कितने हैं, 1, एल्यूमिनियम कितने हैं, इधर 2,
और Al कितने, 2। अब SO4 कितने, ये SO4 के आगे ब्रैकेट लगाया ऐसा, फिर लिखा है 3, तो मतलब टोटल जो SO4 है वो 3 है। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। S तो 3 है पर लेकिन O कितने, 4। O कितने पहले से 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो O की जो O परमाणु की संख्या है वो 12 है। 4 4 तिया 12, 4 3 या 12, तो O की संख्या परमाणु में 12 है, पर लेकिन SO4 3 लिखा, टोटल SO4 3 है। अब इधर SO4 3 है पर लेकिन इधर SO4 1 है, केवल SO4 की बात कर रहा हूँ मैं। SO4 कितना है, 1 है। या आप वैसे भी लिख सकते हो कि S अलग लिख सकते हो, यहाँ पे O अलग लिख सकते हो, पर लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। पर लेकिन SO4 इधर 1 है, इधर 3 है, तो इधर 3 करने के लिए हम इधर 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर 3 का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी क्या हो गए, ये बराबर हो गए। BA कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, पर लेकिन अब यहाँ पे BA लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो BA है और SO4 लिख रहा हूँ मैं टोटल, और Al लिख रहा हूँ और Cl लिख रहा हूँ। अब बेरियम की संख्या यहाँ पे 3 हो गई, SO4 भी कितने हो गए, 3, Al भी कितने हैं, 1, क्लोरीन कितने हैं, 3। अब देखिएगा इधर क्लोरीन, अब इधर कितने हो गए, इधर 1 से कितने हो गए, 3, 1 से कितने हो गए, क्योंकि इधर मैंने 3 नहीं सॉरी, इधर बेरियम अब कितने हो गए, 3, पर लेकिन इधर बेरियम कितने हैं, इधर बेरियम तो भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। इधर भी कर दिया हमने 3 का मल्टीप्लाई, तो बेरियम हो गए 3 और क्लोरीन 2 पहले से थी, अब 2 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया, 2 3 या 6, 2 से कितनी हो गई हमने 6। समझ में आया कैसे, क्योंकि 2 3 या 6। अब देखिएगा अब इधर क्लोरीन 6 हो गई, पर लेकिन इधर क्लोरीन कितनी है, 3, तो 3 का हम कितने में कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए 2 टाइम, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे Al हमारे सबसे पहले Al कितने हो गए, 1 से हो गए 2, अब क्लोरीन 3 से कितनी हो गई, 3 दूनी 6। अब देखिएगा क्या क्या बैलेंस होता जा रहा है, BA बैलेंस, BA बेरियम बैलेंस है, ठीक है, क्लोरीन बैलेंस है, एल्यूमिनियम इधर 1 से 2 बैलेंस है, SO4 बैलेंस है। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। अब देखिएगा BaCl2, BA3 एक बार और देखते हैं, BA3 है, Cl कितने 6, Cl 6, इधर BA3 है, इधर भी BA3, Cl6, Cl कितने, तेरे को 6 गिलाता हूँ, 3A 3 2 जा 6, क्लियर। Al कितने 2, Al ये रे 2, Al इधर भी ये रे 2, क्लियर। SO4 3 है, इधर SO4 3 है, इधर भी SO4 3 है। अब यहाँ पे SO4 की मैं आपको एक बार और काउंटिंग कराता हूँ। S कितने 3, तो इधर हम आप मैं इसको अलग थोड़ा डिटेल में जानकारी करते हैं। S है और O है, S कितने, S 3 है और O 4 है और 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 12 है। अब इधर भी देखते हैं, देखो S कितने हैं, S कितने 3 है, O S केवल कितने मल्टीप्लाई किया, 3 का, तो S 3 हो गए। अब यहाँ पे O की देखें, O 4 थे, अब 3 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12। अब सब देख सकते हो जो केमिकल रिएक्शन है एकदम बैलेंस है, कोई परेशानी नहीं है, सब रिएक्शन कैसी बैलेंस। अब जो हमारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे बैलेंस के, वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। अब हम जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी जो हेडिंग रहेगी 1.2, वो रिएक्शन, वो वाली जो हेडिंग है उसका नाम है टाइप ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये दोस्तों आपको ये समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें